खुर्रम में बेअमनी बरकरार, इलाके में कशीदा सूरत हाल, खाने पीने की अशिया और ईंधन की किल्लत, तालीमी इदारे बंद, अस्पताल भी गैर फाल। भूख और इलाज ना होने से मासूम बच्चों की अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा, सड़कें बंद, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं, फरीकैन के मुआहदे की कुछ शिकों पर इख्तिलाफात। ग्रैंड जिरगा आज फिर होगा, पूरे मुल्क की नजरें जिरगे पर। चीफ साहब बादशाह आदमी है, वो जो चाहे कहें, हमारे किसी तो मुज़ाकरात ही नहीं हुए। अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने कहा कि सारी सड़कें बंद नहीं करनी, नहीं कर रहे, देखे खुली हुई हैं सड़कें, बैठे हुए धरने नहीं खत्म हो रहे। हाँ, ये डंडे मार के गोलियां चला के शेलिंग करके कराना चाहते हैं, कर ले, खबर बनेगी पूरे पाकिस्तान में जाएगी, जो करना है कर ले। पारा चरार में जो धरना है ना, वो मरकजी धरना है, वो उठेगा, हम भी। धरने खत्म करने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, इंतजामिया जोर जबरदस्ती से धरने खत्म करवाना चाहती है तो करके देख ले। अल्लामा हसन जफर नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा कराची पुलिस चीफ बादशाह आदमी हैं, वो जो दिल चाहे कह सकते हैं। ये बताएं कि मुज़ाकरात किससे हुए? हमने खुद अपने लोगों को कहा कि सड़कें बंद ना करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुज़ाकरात के लिए नुमाइश धरने में पहुंच गए। सईद गनी, वक्कार मेहदी, एडिशनल IG कराची और दीगर भी मौजूद। कराची पुलिस चीफ के बयान को धरनों की खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद है। तर्जुमान कराची पुलिस ने अपने चीफ जावेद आलम ओढो के धरने खत्म कराने से मुतालिक बयान पर वजाहत जारी कर दी। कहा, कराची पुलिस चीफ के कहने का मकसद धरनों का खात्मा नहीं था, उनका कहने का मकसद ये था कि धरनों को इस तरह मुनक्किद किया जाए कि ट्रैफिक की रवानी में कोई तातुल पैदा ना हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से IG सिंध की मुलाकात, अमन अमान की सूरत हाल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों और पुलिस इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला सिंध ने हिदायत दी कि शहरियों को ट्रैफिक के मुतबादिल रूट से मुतालिक मालूमात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में धरने, पारा चिनार में जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ शहरी सड़कों पर, सख्त सर्दी में शहरी सड़कों पर बैठने पर मजबूर। कराची में कई मकामात पर ट्रैफिक का दबाव, बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पारा चिनार के मामलात पर संजीदा इकदाम क्यों नहीं उठा रही, बातचीत के जरिए मुजाहिरीन के मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे। पारा चिनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान, मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, शिया सुन्नी सब पाकिस्तानी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो पारा चिनार जाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात, शहबाज शरीफ को हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, बानी PTI की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया, कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। अपनी मुज़ाकराती टीम से मशावरत कर रहे हैं और आपस की मुलाकातें भी जारी हैं। तमाम मुज़ाकराती टीम के अरकान अगली नशिस्त का हिस्सा होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी सुबह 11:30 बजे तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI कहते हैं, किसी के कहने पर कोई डील नहीं करूंगा, 1.5 साल जेल काटी है, फिर क्या जरूरत है कि डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान ने कहा, बानी कहते हैं कि जब मेरे केस खत्म हो गए हैं तो इस नहज पर डील नहीं कर रहा, अपने केसेस का सामना करूंगा। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है, मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान किसी और रास्ते का मुतहमिल नहीं हो सकता। सऊदी अरब को रैकोटेक के 15% शेयर्स फरोख्त करने में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पाक चीन लाजवाल दोस्ती की आला मिसाल, मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2023 तक मुकम्मल होने के बाद कौमी ग्रिड को मजीद 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वजीर आजम ने कहा, 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। प्लांट 1200 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। सजावल में गैर मुल्की सयाहों से डकैती की वारदात, वजीर आला सिंध का नोटिस। मुराद अली शाह ने कहा, इस किस्म के वाकयात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। सजावल पुलिस फौरी सयाहों के साथ राब्ते में आए, सयाह हमारे मेहमान हैं।
यार गैस तुम लोग दे नहीं पा रहे हो और गैस की लाइनें डाल रहे हो, ये पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं। अब मेरा ये मानना, और मैं रोड कटिंग के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि होता ये 50 फीट की इजाज़त ली जाती है और 5000 फीट खोद दिया जाता है। गैस नहीं दे पाते और लाइन डालने के नाम पर अरबों रुपए की लागत से बनी सड़कों का बुरा हाल किया जा रहा है। मेयर कराची ने SSGC को खरी खरी सुना दी। कहा, हुकूमती वसाइल को हमने बेहतर अंदाज में ठीक करना शुरू कर दिया। कराची के तमाम पंपिंग स्टेशन फाल करेंगे। कराची में चंद सड़कें ही रह गईं जिन्हें सड़क कहा जा सकता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत है। इस शहर के बासी बहुत से मसाइल से निबर्द आसमां हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक बेशुमार मसाइल हैं। गजा में अस्पताल निशाने पर सिहोनी फौज के 2 दिन में 4 अस्पतालों पर हमले। 24 घंटों में 27 फलस्तीनी शहीद, 149 जख्मी। शुहदा की तादाद 45,541 हो गई। हमास और इस्लामी जिहाद का जबालिया में मुश्तरका ऑपरेशन, कई सिहोनी फौजी हलाक और जख्मी। इसराइल का 3 माह में 40 फौजियों की हलाकत का एतराफ। जबालिया में कई मज़ाहमतकारों को मारने का दावा। खून जमा देने वाली सर्दी में फूल मुरझाने लगे। मजीद 2 बच्चे जाँ बहक, तादाद 7 हो गई। कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया को सिहोनी फौज ने हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का सबसे बड़ा तबादला। रूस ने यूक्रेन के 189 और यूक्रेन ने 150 फौजी एक दूसरे के हवाले कर दिए। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी फौजी इत्तेहादी बेलारूस में हैं और इन्हें तिब्बी इमदाद और इनके अहल खाना से राब्ता करने का मौका दिया जा रहा है। अफगान तालिबान का खवातीन के खिलाफ एक और इकदाम। नई रिहायशी इमारतों में खिड़कियां बनाने पर पाबंदी लगा दी। पहले से मौजूद इमारतों में बनाई गई खिड़कियां भी बंद करने का हुक्म। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे किसी के सहन, बावर्ची खाने, पड़ोसियों के कुएं और दीगर मकामात को देखा जा सके। ये मकामात आम तौर पर खवातीन इस्तेमाल करती हैं। मुल्क में जाड़े की धूम, मुख्तलिफ शहरों में ठंड का राज। यकबस्ता हवाओं से सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी पड़ने की पेशगोई कर दी। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर भी सर्दी की लपेट में। शहरियों के दांत बचने लगे। पंजाब में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में पहाड़, दरख्त, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। वादी की खूबसूरती में इजाफा। कागान में सख्त ठंड, आबशार, झरने, नदियां जम गईं। मनचले सहिया भी मौसम का मजा लेने लगे। लाहौर में सर्दी का राज बरकरार। सड़कों और दुकानों पर काम करने वाले कहवे इस्तेमाल करने लगे। शहरियों का कहना है कि कहवा सर्दी के लिए बहुत बेहतर है। इससे सर्दी कम लगती है, जिस्म भी गर्म रहता है। सर्द मौसम में गर्मा गर्म चपली कबाब मिल जाएं तो क्या ही बात है। पेशावर में चपली कबाब की दुकान पर गाहकों का रश। शहरी कहते हैं पेट भर भी जाए तो हाथ नहीं रुकता। दिल को भाए गर्मा गर्म मटका चाय। मिट्टी के बर्तन की सूंधी सूंधी खुशबू मटका चाय की लज्जत को निहायत मुनफरिद बना देती है। इस्लामाबाद में शाम ढलते ही शौकीन अफराद चाय खाना पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी नौजवान आजान अली ने तारीख रकम कर दी। स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप 2024 के चैंपियन बन गए। आजान अली खान ने फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी लैंडजोल वॉगल को शिकस्त दे दी। आजान अली ने फतह पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर बच्चों के नाम कर दी।